उनके प्रति आभार व्यक्त करता और उन्हें धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह तो सच है कि महामहिम का अभिभाषण सरकार की सोच, सरकार के संकल्पों को प्रदर्शित करता है, प्रतिबिंबित करता है। और मैं कह सकता हूं कि यह जो 8 पेजेज के 42 खंडों में यह जो अभिभाषण है, सरकार ने अपनी सोच को बड़ी दृढ़ता से अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट किया है। उन्होंने एक रोड मैप दिया है कि भाई हम क्या करने वाले हैं। और इस किताब को कह दें आप अध्यक्ष महोदय कि यह सरकार की सोच की एक मजबूत इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण है, तो कोई अतिशक्ति नहीं होगा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह जो बुक है कि दिस बुक ऑफ थॉट्स एंड कमिटमेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, इस सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है अध्यक्ष महोदय। और मैं कह सकता हूं आगे कि सरकार ने जो कहने का प्रयास किया है कि हम गरीबों के लिए हैं, हम यहाँ के आदिवासी, दलित, मूल वासियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि अडानी और अंबानी के लिए काम करना चाहते हैं। और एक एक योजनाओं को उन्होंने प्रदर्शित किया है अध्यक्ष महोदय। और सरकार ने समझा कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, और उसी रूप में अपने कदम को आगे बढ़ाया। और आप देख सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि यह जो 42 पन्नों का है, 42 खंडों में है, कई चीजों को सरकार ने किसानों के पक्ष में कि बिना सूद के हम उन्हें ऋण उपलब्ध कराएंगे, मजदूरों की मजदूरी 350 रुपया करने के प्रयास करेंगे, राज्य के शिक्षित नौजवानों को 60,000 शिक्षक की बहाली, 15,000 प्रधानाध्यापक, 10,000 पुलिस, 10,000 भाषाई शिक्षक बहाल करने का संकल्प दिखाया है। शिक्षा की बेहतरी के लिए एक्सेलेंस ऑफ जो स्कूल्स है, सीएम एक्सेलेंस स्कूल्स, मदरसा बोर्ड का गठन, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रयास, संकल्प, ये सबको लेके साथ चलने का एक संकल्प है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को, मेडल प्राप्त करने वाले को सीधी नौकरी, यहां तक कि पत्रकारों के लिए भी विचार किया, उनके भी बीमा और पेंशन की बात कही है। साथ ही 27% ओबीसी के आरक्षण जो लटका हुआ है, उसकी लड़ाई लड़ने की बात कही है। मूल वासियों के लिए 3rd और 4th ग्रेड में, 3य और 4th वर्ग की नौकरियों को 100% आरक्षित करने का उन्होंने कहा है। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना जो पूरी दुनिया में डंका पीट रहा है अध्यक्ष महोदय, और सभी नौकरियों में महिलाओं के 33% आरक्षण, ये तमाम चीजों को यदि आप अवलोकन करें, गहराई से गौर करें, तो लगेगा कि यह सरकार सबका साथ, सबका विकास चाहती है। हम नारों पर चलने वाले लोग नहीं है, हम काम करके दिखाने वाले लोगों में से हैं। और ये करके दिखाया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कल सुन रहा था प्रतिपक्ष के कुछ नेताओं के विचारों को, कहा कि ये कागज के पन्नों में सिमट के रह जाएगा। अब उन्हें कहने में भी थोड़ी, मैं उन शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, सोचना चाहिए उन्हें। भाई हमने जो कहा, हमने उसे कर दिखाया, तब तो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और हमें मुहर लगाया, और हम 44 से 54 आए। आप पर विश्वास नहीं व्यक्त किया, आप 24 पर घट के चले गए। अगर इस तरह की उटपटांग बातें आपकी निकलेगी तो यहां से बाहर हो जाइएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जनता ये विश्वास हम पर करती है, इस सरकार पर करती है अध्यक्ष महोदय। और मैं कह रहा हूं साफ साफ शब्दों में कि भाई हमारे वादों पर, हमारे संकल्पों पर जनता ने मुहर लगाया। आपके जुमले पर कभी विश्वास नहीं किया, इनकी पुरानी आदत रही है धोखा देने का। मैं इनके फसानों और तरानों के बारे में कहना नहीं चाहता। फसाना का अर्थ आप समझते हैं अध्यक्ष महोदय की कोल कल्पित कहानियों को कहा जाता है। अनेक है, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, पर्दे के अंदर रखना चाहते हैं, पर्दा उठाना नहीं चाहते, नहीं तो भेद खुल जाएगा।
इनके हैं, लेकिन कुछ जो बातें हैं, इनके धोखेबाजी का एक सीरियल चला उस समय, चुनाव के समय, आपको याद होगा। एक व्यक्ति आया, वो कौन था जो इस सीरियल का अपने आप को अभिनेता कहता था? हेमंत बिस्व शर्मा। वो कौन सा आदमी है अध्यक्ष महोदय? मैं एक फोटो आपको देता हूं, और हमें लगता है कि यह फोटो पूरी प्रचारित होना चाहिए। ये मोदी लॉन्ड्री योजना का ही निकला हुआ एक व्यक्ति है। मोदी लॉन्ड्री योजना के 8 व्यक्ति के पिक्चर हैं। एक कार्टूनिस्ट ने बड़े ही ईमानदारी से इस 8 पिक्चर को सामने लाया है। पहला है चंद्रबाबू नायडू, दूसरा है एकनाथ शिंदे, तीसरा है हेमंत बिस्व शर्मा, चौथा है कैप्टन अमरिंदर, पांचवा है वीएस येदियुरप्पा, छठा है प्रफुल्ल पटेल, सातवां है नारायण राणे और 8वां है अजीत पवार। तीसरे नंबर पर है वो बिस्व शर्मा साहब। उसी लॉन्ड्री में ढूल करके वो आए। 14 नवंबर को 2014 नवंबर को जब सीबीआई का छापा पड़ा बिस्व शर्मा के ऊपर, हाई कोर्ट ने दिया कि भाई वो जो शारदा चिट फंड का जांच सीबीआई करेगा, दौड़े दौड़े इस लॉन्ड्री में अपने कपड़े को सफेद कराने चले गए। वहां से निकल के झारखंड आया अध्यक्ष महोदय, यही वो व्यक्ति है, और वो इसके अभिनेता बने। और उन्होंने धोखेबाजी की एक कहानी शुरू की कि भाई हम मैया सम्मान में जो सरकार ने चलाई, हम भी कोको दीदी चलाएंगे। उसकी तारीख फिक्स कर दी उन्होंने, धोखा देने के लिए झारखंड के मां बहनों को। अध्यक्ष महोदय, मुझे उस पर शर्म ना लगा, उस पर मुझे तकलीफ नहीं लगा, लेकिन तकलीफ लगा कि उस अभिनेता के साथ सहनता बन बैठे। मैं बाबूलाल जी के प्रति बड़ी आदर करता हूं, उनके साथ काम करने का लंबा समय तक मौका मिला है। ये भी उनके सहयोगी बन गए। और एक फोटो आपके सामने देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, ये है बाबूलाल जी का फोटो। जरा देखिए इस फोटो को, गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि हम कोको दीदी भर के दिखाएंगे, सरकार को हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। बताइए ये क्या है? ये क्या है अध्यक्ष मोदी? ये धोखा नहीं तो क्या है झारखंड के लोगों के साथ? इसीलिए झारखंड के महिलाओं ने, झारखंड के नौजवानों ने, झारखंड के पुरुषों ने कहा कि भाई एक गाना आप सबको पता होगा, साजन चला ससुराल में, कि तुम तो धोखेबाज हो, तुम पर हम विश्वास नहीं करते। उस गाने को अगर आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, तो मैं उस गाने को कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता अध्यक्ष महोदय कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। ये गाना खूब चला उस समय कि तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास है हेमंत जी पर, मुझे विश्वास है गठबंधन पर, कांग्रेस पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर, आरजेडी पर, इस गठबंधन पर विश्वास है। और विश्वास व्यक्त करके 54 सीटों पर पहुंचा दिया कांग्रेस पर। इससे भी बात ना बनी अध्यक्ष महोदय, तो इन्होंने यहां दंगा फसाद कराने का प्रयास किया। मान्य सदस्य, अब कंक्लूड करिए। हो नहीं, मेरा 25 मिनट है अध्यक्ष महोदय। आपका और कोई बोलेंगे? नहीं, 25 मिनट है अध्यक्ष महोदय मेरा। चलिए बोलिए। अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुआ। मैं कांग्रेस से और बोलने वाला नहीं, 25 मिनट है, मैं अकेले बोल रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। चलिए, इसलिए मैं आपसे कह रहा था इस आपका दल का समय इसमें जोड़ दें। जी जी, इसलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि इससे बात ना बनी तो पूरे राज्य को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास। घुसपैठिया क्या है? जरा घुसपैठिया की बात कहने वालों से पूछिए, ये बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? कौन करता है बॉर्डर की सुरक्षा? भारत सरकार की जिम्मेवारी है, गृह मंत्री जी की जिम्मेवारी है। अगर घुसपैठिया एक भी आया तो असफलता किसकी है? ये गृह मंत्री यहां जवाब दे और उनके नुमाइंदे यहां जवाब दे। यह असफलता आपकी है। आप घुसपैठ के नाम पर दंगा कराना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। ये मां की बेटी रोटी का नारा दिया इन्होंने। मणिपुर कभी नहीं गए इनके अमित शाह जी, गृह मंत्री जी दौड़ दौड़ के झारखंड आए। मणिपुर इन्हें याद नहीं आता जहां बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है, आदिवासी बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है। वो उन्हें शर्म नहीं लगता।
और यहाँ की बातें करते हैं कि रोटी बेटी माटी की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये है, कितने भद्दे भद्दे नारों टी शर्ट पर दिया गया कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये नारे क्या थे अध्यक्ष महोदय? ये नारा यही था कि इस राज्य को हिंदू मुसलमानों में तफरका पैदा करो, लोगों को इस दंगे की आग में झोंक दो और वोट ले लो। ये ऐसे लोग करने वाले लोग हैं। लेकिन जनता यहां समझ गई, यहाँ के नौजवानों ने समझा कि हम बिरसा के पुजारी हैं, हम सिद्धो कानू के पुजारी हैं, हम गांधी के पुजारी हैं, टाना भगत के पुजारी हैं, हम गौडसे के लोगों के हाथों में झारखंड कतई नहीं दे सकते। इसलिए इन सीटों को लाके हमें दिया है, 54 तक पहुंचा। अध्यक्ष महोदय, कहानी यहां से शुरू होती है। अध्यक्ष महोदय, देश की सत्ता पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेवारी बनती है। क्या जिम्मेवारी बनती है? कि देश की धर्मनिरपेक्षता, देश की अखंडता को मजबूत करे। ये उल्टे करते हैं। ये देश की धर्मनिरपेक्षता को ये कमजोर करना चाहते हैं, देश की अखंडता को कमजोर करना चाहते हैं। मुझे वो गीत याद आता है, किशोर कुमार जो आज रहे नहीं, कि चिंगारी यदि भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन ही आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। कहानी यही प्रारंभ होती है अध्यक्ष महोदय। ये चिंगारी बुझाने वाले लोग नहीं, चिंगारी भड़काने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। आपके ध्यान में होगा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने थोड़े दिन पहले इनके लोग जो अपने प्रस्तावना है संविधान का, उस प्रस्तावना को भी बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने गुहार लगाया कि इसमें जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है और समाजवाद, उस शब्द को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो कमिटमेंट्स आए, जो कमिट रहा है अध्यक्ष महोदय, जो उनके विचार आए हैं, वो विचार बड़े स्पष्ट हैं। वह विचार की कॉपी मैं आपके अवलोकन के लिए भेजता हूं। आप इसे जरूर पाठ बनाएं अध्यक्ष महोदय, आप इसे जरूर पाठ बनाएं। जो उन्होंने कहा उसकी केवल समय कम है, इसलिए मैं सार उसका कहना चाहता हूं कि माननीय कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा, इन शब्दों को लोगों ने, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उनके जो शब्द है अध्यक्ष महोदय, वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस है। 44 वर्षों से लोगों ने इसको स्वीकार किया है, एक बड़े विस्तार रूप से। अब इस प्रकार की चीजों को क्यों ये हटाना चाहते हैं, इसकी मंशा क्या है, ये जगजाहिर हो गया अध्यक्ष महोदय। आर्टिकल 52 क्या कहता है? ये संविधान मानने वाले लोग नहीं है। आर्टिकल 52 कहता है अध्यक्ष महोदय इस संविधान का, इस देश का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें कार्यपालिका की सारे अधिकार निहित होंगे और वो देश का पहला नागरिक होगा। ये संविधान का आर्टिकल कहता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन आपको मैं एक चित्र देना चाहता हूं सामने, आप इस चित्र को देखें जरा। देखिए, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, किशोर जी जरा ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री बैठे हुए, राष्ट्रपति खड़े हैं, जरा देखें आप इसे। राष्ट्रपति खड़े, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? आर्टिकल 52 का उल्लंघन नहीं है? ये जो 52 संविधान का आर्टिकल 52 है, क्या कहता है? राष्ट्रपति सर्वोपरि होगा देश का। और देखिए इस चित्र में महामहिम खड़ी है। मैं मानता हूं कि आडवाणी जी मजबूर है, बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, आप किस मजबूरी से बैठे हैं? इसलिए कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, इसलिए आपने सम्मान नहीं किया, इसलिए इतनी हिम्मत आपने दिखाई कि राष्ट्रपति को खड़ा करके आप बैठे रह गए। अध्यक्ष महोदय, ये इस संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। इन्हें विश्वास किस पर है? ये मनुस्मृति पर, ये मनुस्मृति पर विश्वास। इस किताब को देखे, इस पर ये विश्वास करते हैं। इनके संविधान पर विश्वास नहीं करते अध्यक्ष महोदय। और देश के आजादी में लड़े हुए पुरखों को मैं बधाई देना चाहता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं 100 बार कि हमें ये संविधान दिया, जिस कारण से हम सब बोल पाते हैं, हम सब यहां तक पहुंच पाए।
वरना ये तो इसी मनुस्मृति को लेकर चलते। उसके केवल एक खंड को आपको पढ़ के सुनाता हूं अध्यक्ष महोदय। मनुस्मृति के 4थे अध्याय का 80 और 81 श्लोक को मैं पढ़ता हूं अध्यक्ष महोदय कि न शूद्राय मति दद्यात्, न उच्छिष्टम हवि कृष्टम, न च अस्य उपदेशे धर्म, न च अस्य व्रतम आदि से। और दूसरा है यो ही अस्य धर्ममाचेष्टे यह च एव आदि सती व्रतम स्वसमृतम नाम तम स्वतनेव मज्जात। यानी कह रहा है इस सूत्र को सुनने का तो दूर, उसको कोई उपदेश भी नहीं दे सकता धर्म का। जो उपदेश देगा उसको धर्म का, वो भी उसके साथ नरक का भागी बनेगा। इसके ये समर्थक है, ऐसे लोग हैं ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है अध्यक्ष महोदय। और मैं कहना चाहता हूं कि यहां संविधान की लड़ाई हम सब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, और पूरे देश में संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब लड़ रहे हैं। हो गया संविधान को माननीय सदस्य, हो गया आपका समय। नहीं अध्यक्ष महोदय, है समय, आप देखें। हो गया समय है, हो गया समय आप देखें। आप हो गया। हाँ, बस 2 मिनट आपका ले रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट में समाप्त करिए। नहीं, 25 मिनट है, अभी 23 मिनट, अभी 11:23 हुआ अध्यक्ष महोदय, अभी 11:23 हुआ। देखिए आप बैठे, चलिए 11:23 हुआ अध्यक्ष महोदय। इन्हें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं, ये सकारात्मक बातों को कहते नहीं। आपने देखा जब ये चुनी हुई सरकार किस प्रकार IT ED से इन्होंने तंग किया था, वो तो हेमंत जी की हिम्मत थी जो हम सब लौट के आए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आग्रह को मानते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये लोग फिर से हमें तंग करेंगे, फिर से हमें परेशान करेंगे, लेकिन हम सब डरने वाले लोग नहीं है। बस आज की मौसम में, आज के समय जो माहौल इन्होंने बनाया है पूरे देश में, जो जनता की पुकार है, 4 पंक्तियों को कह करके मैं आप अपने विचार को विराम दूंगा अध्यक्ष महोदय। कि वक्त आया है, इन 4 पंक्तियों से अभिव्यक्त करता हूं। उठो अब गौतम समाधि को छोड़ो, उठो अब गौतम समाधि को छोड़ो, उतर आओ ईसा सलीबों को तोड़ो, अब आओ मोहम्मद कहो फिर से कूड़ा कि फिर से मोहब्बत को भूला है इंसान। अब आओ नानक निधेवान बनकर चले आओ अब तो हिमालय से शंकर के फिर जहर को इस जमीन से मिटाओ। ये पीरो, ये फकीरो, ये विरसा, ये सिद्धो सभी लौट आओ, अब एक साथ सबको मोहब्बत सिखाओ। हे माधव अभी मत से बंसी बजाओ, अभी सिर्फ हमको ये हासिल नहीं है, उठो हम सफीरो ये मंजिल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं चंद बातों के साथ कि माननीय सदस्य हमलाल मुर्मू जी सरकार ने रखा है, उनको केवल एक सुझाव देते हुए कि सारी बातें आई है, लेकिन जाति जनगणना सरकार ने पहले से संकल्प लिया है, वो जाति जनगणना हो। इन्हीं सुझावों के साथ आपको साधुवाद और अपने महामहिम राज्य के पाल के प्रति फिर से एक बार कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गठबंधन की ओर से धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। हमलाल मुर्मू जी। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट सर बोलिए। अध्यक्ष महोदय, अभी